जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एबी स्टडी जीके चैनल में। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चंद्रयान 1, 2, 3 जो तीनों चंद्र मिशन भारत के, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, हम सारे प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। मैंने आप लोगों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किया है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखना है। किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो चंद्रयान 3 है उसने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था। तो यह लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि यह लैंड कितने टाइम पे हुआ था। तो यह लैंड 6:04 पर लैंड हुआ था, यह जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था। और जो लॉन्चिंग की डेट है वह 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा जो कि आइलैंड है, यहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के निर्देशक कौन थे। चंद्रयान 3 में जो प्रोजेक्ट के निर्देशक है वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। जो प्रोजेक्ट के निर्देशक है वह वीर मुथुवेल है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। जब प्रोजेक्ट के निर्देशक पूछा जाए तो वहाँ पे वीर मुथुवेल लिखना है। यदि आपको मिशन डायरेक्टर पूछा जाए तो मोहन कुमार लिखना है। तो यहाँ इस दोनों ऑप्शन में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अवश्य ध्यान रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 की लागत कितनी है। जो चंद्रयान 3 को बनने में लागत लगी वह कितनी है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 615 करोड़ की लागत चंद्रयान 3 को लगी थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आई स्पेस किस देश की कंपनी है। जो आई स्पेस है वह किस देश की कंपनी है। तो यह जो कंपनी है यह जापान देश की कंपनी है, इसलिए हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। जापान ही आई स्पेस देश की कंपनी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी। चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तो अब भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई तब उस टाइम के भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम के भारतीय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह के सिवान को ही कहा जाता है। जो रॉकेट ऑफ मैन ऑफ इंडिया है वह के सिवान को कहा जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रूस देश है। रूस देश ने ही चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है। जो चंद्रयान 3 है उसके जो मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसके मिशन का उद्देश्य यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी। जो चंद्रयान 3 है उसके मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यह भी उसका एक उद्देश्य है, जो कि पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यह भी उसका सही उद्देश्य है। और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना, यह भी उसका उद्देश्य है, इसलिए यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। जो चंद्रयान 3 है उसका कुल वजन कितना है। तो उसका कुल वजन 2900 किलोग्राम है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर है। जो चंद्रयान 3 का जो कुल वजन था वह 2900 किलोग्राम था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। इनमें से कौन से देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं, अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, भारत, चीन। तो यहाँ से हमारे करेक्ट राइट आंसर होंगे ए, बी, डी व ई, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो कि 4 देश है जो कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। तो पहला देश हो जाएगा अमेरिका, सोवियत यूनियन, भारत और चीन।
जो कि करेक्ट राइट आंसर होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग तिथि क्या है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चंद्रयान-3 को जब लॉन्च किया था तो उसकी तिथि क्या है। तो उसकी तिथि है 14 जुलाई 2023, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट राइट आंसर होगा, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, सोलापुर महाराष्ट्र, सल्लेम तमिलनाडु और वारंगल आंध्र प्रदेश। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश ही भारत के सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंडर व रोवर का मिशन बराबर होगा। लैंडर और रोवर का मिशन बराबर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा 14 पृथ्वी दिवस। जो लैंडर और रोवर का मिशन जब बराबर हुआ था वह 14 पृथ्वी दिवस को हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है। जो चंद्रयान-3 है उसमें से क्या गायब है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। जो चंद्रयान-3 है उसमें से ऑर्बिटर गायब है। तो आपको कुछ नोट पॉइंट भी याद रखना है जो मैंने इस स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो पहला पॉइंट है, इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 में लैंडर विक्रम, एक ऑर्बिट और रोवर प्रज्ञात लगाया गया था। जो इसरो के अनुसार जो चंद्रयान-2 है उसमें केवल लैंडर विक्रम, ऑर्बिटर और रोवर प्रज्ञान लगाया गया था। और दूसरा पॉइंट है, जो जो जब चंद्रयान-3 केवल एक रोवर और एक लैंडर लगाया गया था, जो कि चंद्रयान-3 में केवल एक रोवर और एक लैंडर लगाया गया था। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो रहा है, तो इसे अवश्य ध्यान रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्या होगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका डिज़ाइन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। इसे अवश्य ध्यान रखना है। बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और एक शीर्ष एक सिलेंडर है। बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। तो यह आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान-3 के रोवर के मिशन को कहा जाता है। जो चंद्रयान-3 है उसमें जो रोवर का मिशन है उसे क्या कहा जाता है पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। उसे प्रज्ञान कहा जाता है। जो चंद्रयान-3 है उसका जो रोवर का मिशन है उसे प्रज्ञान कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 कब भेजा गया। जो चांद है, चांद पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 कब भेजा गया। तो यह 22 अक्टूबर 2009 को भेजा गया था। 22 अक्टूबर 2009 को भेजा गया था। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन चंद्रयान-2 के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से कौन मिशन चंद्रयान-2 के हिस्से हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, ऑर्बिट, लैंडर, रोवर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑर्बिट भी उसका चंद्रयान-3 का हिस्सा है, लैंडर भी है और रोवर भी है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी उपलब्धियां चंद्रयान-1 की रही है। इनमें से कौन सी उपलब्धियां चंद्रयान-1 की रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा 1, 2, 3। यानी जो एक स्क्रीन पर दिखाया गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है, चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की मौजूदगी की खोज। जो उपलब्धियां है, तो पहली उपलब्धियाँ है चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की मौजूदगी की खोज, यह भी एक उपलब्धियाँ हो गई। दूसरी उपलब्धियाँ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका की मौजूदगी की पता, जो कि एक्सरे कैमरे के द्वारा लगाया जाता है। और चंद्रयान-1 ने कैमरे द्वारा 40 दिनों में 40,000 छवियाँ प्रसारित की थी। और डी ऑप्शन है, चंद्रयान-1 ने पृथ्वी की संपूर्ण पहली तस्वीर वापस भेजी थी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा, जो कि 1, 2, 3, 4 राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,
चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो वह रॉकेट GSLV था, जो कि जिसकी मदद से उसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ए आंसर होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द संक्षेप GSLV से क्या आशय है? शब्द संक्षेप GSLV से क्या आशय है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा? जो चांद है, चांद पर सबसे पहले और कब किसने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा? तो ऑप्शंस है सोवियत संघ, यूएस संघ, चीन एवं इजराइल। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। ऐसा सोवियत संघ ही है जिसने चांद पर सबसे पहले मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? जो चांद है, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। 1969 को ही चांद पर पहली बार इंसान पहुंचा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उस व्यक्ति का नाम बज एल्ड्रिन है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि करेक्ट राइट आंसर है। 15 अगस्त 1969 को ही 15 अगस्त 1969 को ही इसरो की स्थापना हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 की कमान किन महिलाओं के हाथ में है? चंद्रयान 2 की कमान किन महिलाओं के हाथ में है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि करेक्ट राइट आंसर है। एम वनिता और रितु करिधाल के हाथ में चंद्रयान 2 की कमान की महिलाओं के हाथ में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध है? जो बोला है सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। इस प्रोग्राम का संबंध अमेरिका से, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4IA4 प्रोग्राम का संबंध है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4IA4 प्रोग्राम का संबंध है, 4IA4 प्रोग्राम का संबंध है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर होगा चीन, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया? हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो कि हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? जो मिशन चंद्रयान 3 है, वह भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, आठवां। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट आंसर होगा, यह तीसरा मिशन होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट राइट आंसर होगा। उसकी जो थीम है वह साइंस ऑफ द मून है, साइंस ऑफ द मून। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? जो मिशन चंद्रयान 3 है उसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। 14 जुलाई 2023 को ही मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 3 है उसे किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, LVM-3M4 की सहायता से उसे लॉन्च किया गया था। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,
चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? जो हमारा चंद्रयान 3 है उसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य ध्यान रखना है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? जो चंद्रयान 3 है उसे किसने लॉन्च किया था? तो हमारे यहाँ से करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा, भारत ने लॉन्च किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? जो चंद्रयान 3 है इनमें से क्या नहीं है? तो वहाँ से ऑर्बिटर नहीं होगा, जो चंद्रयान 3 था उसमें ऑर्बिटर नहीं था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 1 है उससे कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 2010, 22 अक्टूबर 2008, 18 जून 2005, 17 जनवरी 2009। तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। 22 अक्टूबर 2008 को ही चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? जो भारत है उसने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 21 नवंबर 1963 और 28 नवंबर 1956। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। 21 नवंबर 1963 को ही भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। भारत ने पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। तो यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो यहाँ से हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट राइट आंसर होगा। 1.28 सेकेंड का समय लेती है परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुँचने में। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम में यहाँ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।